आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम कुव्वत है। भारत के बुनियादी शोबों की शरह तरक्की में सालाना एतबार से इस साल नवंबर में 4.3% का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ने इस महीने 43 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया है, जो गैर कानूनी तौर पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे थे। दुनिया भर में लोग नए साल 2025 का खैर मकदम कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान मगरबी हिमालयाई खित्ते में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी की पेश गोई की है। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के तहत दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम कुव्वत है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तकेशी इयावा और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर खित्ते की जरूरियात को पूरा करने के अज़्म को दोहराया है। क्वाड के 20 साल पूरे होने के मौके पर क्वाड वज़ीर खारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि जो हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शुरू किया गया था, वो अब पूरी तरह से शराकतदारी में बदल गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि अब क्वाड ममालिक भारत बहरुल काहिल में मिलकर काम कर रहे हैं। बयान में पेचीदा चैलेंजों से निमटने की बात भी कही गई है। इन चैलेंजों का ताल्लुक आबो हवा की तब्दीली की रोकथाम, कैंसर और वबाई बीमारियों से निमटने से लेकर मेयारी बुनियादी ढांचे, दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशों और साइबर सिक्योरिटी तक के मामलात शामिल हैं। भारत के अहम शोबों की नमू में सालाना बुनियाद पर इस साल नवंबर में 4.3% का इजाफा हुआ है। कॉमर्स की वजारत के जरिए जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार से ये बात जाहिर होती है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सीमेंट, कोयला, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, मसनूआत और फर्टिलाइजर की पैदावार में मुस्बत नमू हुई है। इस माली साल के नवंबर महीने में कोयले की पैदावार में 7.5% का इजाफा, पेट्रोलियम रिफाइनरी मसनूआत में 2.9% का इजाफा, फर्टिलाइजर में 2% का इजाफा, स्टील में 4.8% का इजाफा और सीमेंट में 13% का इजाफा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में 3.8% का इजाफा हुआ है। इधर पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में खाम तेल में 2.1% की कमी आई है और कुदरती गैस में 1.9% की कमी देखने में आई है। 8 अहम सनतों का मजमूई इशारिया 8 अहम सनतों की अलग अलग पैदावार को यकजा करके बनाया जाता है। ये अहम सनतें हैं सीमेंट, कोयला, खाम तेल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, कुदरती गैस, रिफाइनरी, मसनूआत और स्टील। ये 8 अहम सनतें सनती पैदावार के इशारिये में 40.27% का हिस्सा रखती हैं। हुकूमत ने कहा है कि खलाई मईशत आइंदा दहाई में $8.4 अरब से तकरीबन $44 अरब तक फरोग हासिल करेगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए एटमी तवानाई और खला के शोबे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत खला के शोबे में कायदाना रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2023 में खला के शोबे में सरमायाकारी 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिससे भारत आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बन गया है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि भारत का खलाई शोबा गैर मुल्की ज़र मुबादला की हुसूलियाबी में नुमाया तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सैयारचों को भेजे जाने से 22 करोड़ यूरो की आमदनी हुई है, जिसका 85% गुज़िश्ता 8 बरस में हासिल हुआ है। Total foreign satellites for 432 launched so far, as many as 397, which means over 90% have been launched after 2014. In the terms of euros, out of 292 euros, as much as 260 million were earned in the last 10 years, and out of $172 million, as much as 157 million earned in the last 10 years. So in the last 10 years, it's been 9% hike in our space economy, and we hope to maintain the same pace. In fact, it's quite likely that our pace will go up further, and now we have also added on for the first time another location for launching in the Tuticorin district of Tamil Nadu. वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2024 भारतीय खलाई शोबे के लिए काफी अहम रहा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि साल के पहले दिन एक्सपो सैट को रवाना किया गया, फिर आदित्य L1 मिशन को उसके मुताल्लिक़ मदार में भेजा गया। मुल्क ने अगस्त में अपना पहला साइंस का कौमी दिन मनाया और कल इसरो की जानिब से स्पेडेक्स मिशन रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि इस दरमियान गगनयान के लिए कई आजमाइशें की गईं, जो आइंदा प्रोजेक्ट का मंसूबा है।
गगनयान की अब ये हमारी टेस्ट फ्लाइट्स चल रही हैं, क्योंकि उसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। एक का क्रू मॉड्यूल है, एक का उसका एक्सपेरिमेंट का मॉड्यूल है, और दूसरा ये है कि उसको वापस किस प्रकार से सुरक्षित ले आना, क्योंकि जिस तरह से अंतरिक्ष में भेजने का भी एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहती है। अलग अलग मॉड्यूल्स का और अलग अलग फंक्शंस का टेस्ट फ्लाइट्स एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ होता है। वो सिलसिला जारी है, लगभग समाप्त होने को है। जब वो सारा संपन्न हो जाएगा तो फिर एक फाइनल हमारे फ्लाइट रहेगी, तो उसमें भी एक मानव जीवित ना जाकर के एक रोबो जाएंगे, और वो रोबो फीमेल रोबोट होंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्पेडेक्स मिशन का आगाज, जहां तक डॉकिंग टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, भारत की जानिब से किया गया अपनी नौयत का पहला तजुर्बा है। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने कल रात स्पेडेक्स मिशन को कामयाबी के साथ रवाना किया। इसने कुछ देर बाद ही 2 सैयारचों SDX-01 और SDX-02 को निचले जमीनी मदार में नस्ब किया। महाराष्ट्र में इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने 43 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दिसंबर के महीने में रियासत के मुख्तलिफ मकामात में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। इनके खिलाफ 19 FIR दर्ज की गई हैं। एजेंसी ने इनकी मालूमात से मुतालिक आधार कार्ड और दीगर सर्टिफिकेट समेत जाली दस्तावेजात जब्त किए हैं। गुज़िश्ता 4 दिन में ATS ने विक्रोली, नासिक, अकोला, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर से 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दुनिया भर में लोग आज साल 2024 को अलविदा कह रहे हैं और नए साल 2025 का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर के शहरों में नए साल की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें मुल्की सकाफत और रिवायात को पेश किया जाएगा। बहरुल काहिल का जजीराई मुल्क किरिबाटी नए साल 2025 में दाखिल होने वाला पहला मुल्क है। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड दुनिया के उन अहम शहरों में शामिल है जिसने नए साल 2025 का पहले खैर मकदम किया। हजारों अफराद ने मशहूर स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का नजारा किया। ऑकलैंड के बाद सिडनी ने भी नए साल का खैर मकदम किया। नए साल की तकरीबात इंडोनेशिया के बाली से सिंगापुर के मरीना बे तक जारी हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा में नए साल के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया है। लंदन में टेम्स दरिया के पास आतिशबाजी और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के मनाजिर भी दिलकश हैं। जापान में भी नए साल की तकरीबात मनाई जा रही हैं, जहां लोग रिवायती तौर पर नए साल पहले दिन सूरज के तुल होने का नजारा करते हैं। इधर दिल्ली NCR के लोग भी साल नौ 2025 का खैर मकदम करने को तैयार हैं। नए साल के मौके पर बाजारों और सड़कों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में होटल और रेस्टोरेंट्स लोगों की बड़ी तादाद के लिए तैयार हैं। आसाम में मौसीकी के प्रोग्राम के साथ साथ रिवायती पकवानों का नए साल की तकरीबात के तौर पर एहतमाम किया जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई और उसके मुजाफाती हिस्सों में बड़ी तकरीबात मनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी नए साल 2025 की तकरीबात में सयाह और मुकामी लोग शामिल हैं। मशहूर सयाती मकाम गोवा में साल के आखिरी दिन की वजह से जश्न का माहौल है और वहां की तमाम बड़ी सड़कों पर पार्टी का खुमार देखा जा सकता है। न सिर्फ रातें बल्कि दिन भी खुशगवार माहौल में चमक रहे हैं। गोवा के बीच सयाहों से भरे हुए हैं। कलिंगूट, बागा और दीगर बीचों पर सयाहों की भीड़ देखी जा सकती है। नाइट लाइफ, सनबर्न के त्योहारों में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और नौजवान साल के आखिरी दिन का जश्न मना रहे हैं। इधर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल 2025 के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह नया साल हर किसी की जिंदगी में नई उम्मीदें, ख्वाब और उमंगें लेकर आए। उन्होंने कहा कि नए साल का मौका हमें अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ने की तहरीक देता है। सदर जमहूरिया ने कहा लोगों से खुश और जोश के साथ नए साल का इस्तकबाल करने को तैयार रहें। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो माशरे और मुल्क को इत्तेहाद और खुशहाली की राह पर मजीद आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करें। आकाशवाणी का खबरों का शोबा साल के इख्तिताम के मौके पर खुसूसी सीरीज में 2024 की झलकियां पेश करता है। आज हम रेलवे की वजारत की हुसूलियाबियों और अहम इक़दामात पर एक नजर डालेंगे। रेलवेज ने जदीद दौर की राह हमवार करते हुए 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए 2024 में अपनी तब्दीली के सफर को जारी रखा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मॉडर्न स्टेशन, जदीद तरीन रेल और हिफाजत के जदीद निज़ाम रेल के सफर को नई शक्ल दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आलमी मेयार का तजर्बा हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए रेलवेज ने मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है। इस साल 136 वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं, जिससे मुसाफिरों को तेज तर सफर का एहसास हुआ। इसके अलावा 4 अमृत भारत रेलगाड़ियां मुतारिफ कराई गईं, जिससे के जरिए
مسافروں نے کم خرچ پر جدید ترین سہولیات کا تجربہ کیا۔ ان ریل گاڑیوں کی کامیابی کے بعد ریلویز نے کم دوری کے شہروں کے درمیان کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے نمو بھارت ریپڈ ریل کا بھی آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ممبئی اور احمد آباد کے درمیان ملک کا تاریخی بلٹ ٹرین پروجیکٹ 13 دریاؤں کے اوپر بنے پلوں کو پار کرتے ہوئے 243 کلومیٹر سے زیادہ تعمیر ہو چکا ہے اور مسافروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور ریل گاڑیوں کے حادثات کو روکنے کی خاطر کوچ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔ چھوٹی بچت اسکیموں کے لیے سود کی شرح کو موجودہ مالی سال کی چوتھی سہ ماہی کے لیے جوں کا توں برقرار رکھا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ 1 جنوری سے 31 مارچ 2025 کے دوران چھوٹی بچت اسکیموں کی سود کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مدھیہ پردیش میں آج سڑک کے 2 الگ الگ حادثوں میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے اور 14 سے زیادہ دیگر زخمی ہو گئے۔ پہلے حادثے میں کھرگون میں 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان ہوئی ٹکر میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے چتوڑ گڑھ بھساول روڈ کو جام کر دیا۔ کھرگون کے ایس ڈی ایم کے ذریعے سرکاری قوانین کے مطابق معاوضہ دینے کی یقین دہانی کے بعد گاؤں والوں نے مرنے والوں کے پوسٹ مارٹم کی اجازت دی۔ دیگر حادثے میں اجین میں ایک پک اپ گاڑی پلٹ گئی جس میں 3 افراد مارے گئے اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 5 کی حالت نازک ہے۔ شدید طور پر زخمی افراد کو ضلع اسپتال بھیجا گیا ہے۔ اس گاڑی میں 24 افراد سوار تھے۔ نئے سال کے موقع پر ملک کے کئی حصوں میں سرد لہر جاری رہنے کا امکان ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 روز کے دوران مغربی ہمالیائی خطے میں برف باری اور کہیں کہیں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل کا دن سرد رہنے کے امکانات ہیں۔ محکمے نے ہماچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران صبح اور رات کے وقت گھنا کوہرا چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ، راجستھان اور ہماچل پردیش میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کے امکانات ہیں۔ روس نے آج یوکرین کی راجدھانی کیو اور دوسرے خطوں میں کئی میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے فضائی حملے کیے۔ وہیں یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے رات بھر اور الگ صبح روس کی جانب سے داغے گئے 21 میں سے 6 میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ یوکرین کے داخلی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ حملوں کی زد میں آنے سے کیو خطے میں ایک نجی رہائش گاہ میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے۔ شمال مشرقی خطے سومی کے حکام نے شوسٹکا کے شہر کے قریب 12 رہائشی عمارتوں اور 2 تعلیمی مراکز پر حملے اور نقصان کی خبر دی ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے بھی ملک کے دیگر حصوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کی رپورٹ دی ہے۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کی فوجوں نے یوکرینی ایئر بیس اور اسلحہ کے کارخانے کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ ہاکی انڈیا لیگ میں آج راورکیلا میں دلی ایس جی پائپرز کا مقابلہ حیدرآباد طوفانز کے ساتھ جاری ہے۔ آخری خبر ملنے تک حیدرآباد طوفانز نے 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے کل رات کھیلے گئے میچ میں یو پی رودراز نے دفاعی چیمپئن کلنگا لینسرز کو 3-1 سے شکست دی۔ مقابلے میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر یو پی رودراز کے کیپر جیمز مازاریلو کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس جیت کے بعد رودراز 2024-25 کے پوائنٹس ٹیبل میں سب سے اوپر پہنچ گئے ہیں جبکہ لینسرز پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نیچے ہیں۔ چھتیس گڑھ کے رائے پور میں آج 24واں قومی ونواسی کھیل مقابلے اختتام پذیر ہوئے۔ فٹ بال کے فائنل میچ میں سنتھال پرگنا نے کیرالہ کو ٹائی بریکر میں 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا کر خطاب جیت لیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کوواڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم قوت ہے۔ بھارت کی بنیادی شعبوں کی شرح ترقی میں سالانہ اعتبار سے اس سال نومبر میں 4.3% کا اضافہ ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں انسداد دہشت گردی دستے نے اس مہینے 43 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا ہے جو غیر قانونی طور پر ریاست کے مختلف حصوں میں رہ رہے تھے۔ دنیا بھر میں لوگ نئے سال 2025 کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئے سال کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور راورکیلا میں ہاکی انڈیا لیگ کے تحت دلی ایس جی پائپرز کا مقابلہ حیدرآباد طوفان سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔